जहां गंगा जमुना स्कूल में हो रही कार्रवाई पर बड़ा खुलासा हुआ है। गंगा जमुना स्कूल की मान्यता समाप्त नहीं, केवल निलंबित की गई है। कक्षा 6 से 12वीं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिलेगा, डीईओ ने बात कही है। और नर्सरी से 5वीं तक के बच्चे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेंगे, डीईओ ने ये बात कही है। गरीब बच्चों की फीस के लिए 15 से ज्यादा समाज सेवी सामने आए हैं। गरीब बच्चों की फीस के लिए समाज सेवियों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। तो एक खबर आपको बता रहे हैं जहां डीईओ ने इसकी जानकारी दी है। तो एक खबर आपको बता दें जहां गंगा जमुना स्कूल में कार्रवाई को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि स्कूल की मान्यता रद्द नहीं की गई है, जब बल्कि इसे निलंबित किया गया है। मान्यता समाप्त नहीं हुई है, केवल निलंबन की कार्रवाई हुई है। कक्षा 6वीं से 12वीं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिलेगा, डीईओ ने इसकी जानकारी दी है। नर्सरी से 5वीं तक के बच्चे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेंगे, डीईओ ने इसकी जानकारी साझा की है। गरीब बच्चों की फीस के लिए 15 से ज्यादा समाज सेवी सामने आए हैं और गरीब बच्चों को फीस के लिए समाज सेवियों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये खबर आपको बता रहे हैं जहां गंगा जमुना स्कूल में कार्रवाई को लेकर ये बात सामने आई है, जहां नर्सरी से 5वीं तक के बच्चे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेंगे। गरीब बच्चों की फीस के लिए 15 से ज्यादा समाज सेवी सामने आए हैं। बता दें कि तमाम गरीब तबके के बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ रहे थे और कुछ पैसों के लालच में ही वह हिजाब पहनने की घटनाएं सामने आई थी। गंगा जमुना स्कूल पर अब कार्रवाई पर यह खुलासा हुआ है। गंगा जमुना स्कूल की मान्यता समाप्त नहीं, केवल निलंबित की गई है। कक्षा 6वीं से 12वीं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिलेगा। नर्सरी से 5वीं तक के बच्चे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेंगे। वे खबर आपको बता रहे हैं जहां कक्षा 6वीं से 12वीं के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलेगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। न्यूज़ जेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, गंगा जमुना स्कूल में कार्रवाई पर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां इस पर मान्यता समाप्त नहीं की गई है, सिर्फ निलंबन की कार्रवाई हुई है और भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। समाज से भी आगे आए हैं जो गरीब बच्चे थे उनके एडमिशन के लिए। क्या पूरी घटना को लेकर फिलहाल अपडेट अनिरुद्ध जी? देखिए, जब से गंगा जमुना स्कूल के हिजाब का मामला आया है तब से लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और बाल आयोग और राष्ट्रीय बाल आयोग की मांग थी और वहां के लोगों की भी मांग थी, इसलिए स्कूल पे कार्रवाई की गई है। और कल स्कूल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई थी। कल लगभग आधे से ज़्यादा अतिक्रमण वहाँ जो अवैध तरीके से बनाया गया वो तोड़ दिया गया है। लेकिन अभी हाल ही में बड़ा खुलासा हुआ है कि गंगा जमुना स्कूल की जो मान्यता है, हालांकि इस मामले में वहाँ के डीईओ को तबादला कर दिया जाए और एसके नेमा नए डीईओ बन के आ चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है उसमें गंगा जमुना स्कूल की केवल मान्यता समाप्त की गई है, उसको निलंबित नहीं किया है, सस्पेंड नहीं किया गया। इसके कारण स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनके अभिभावकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि ये स्कूल जिसमें 1200 बच्चे पढ़ते थे, स्कूल नर्सरी के लेके 5वीं कक्षा तक था और 6ठी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक का स्कूल था। और हाल ही में ये जब सूचना मिली लोगों को कि स्कूल की मान्यता केवल समाप्त हुई है कि निलंबित नहीं की गई है, तो इसको लेके काफ़ी संशय की स्थिति बनी है। और दमोह में कुछ समाज सेवी सामने आए हैं, क्योंकि 19 तारीख तक स्कूलों की छुट्टी है। 20 तारीख से स्कूल का सत्र चालू होना है। मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का सत्र जो एमपी बोर्ड से जुड़े उनका शुरू होना है। अब उनके सामने ये समस्या है कि स्कूल की मान्यता जो केवल समाप्त की गई है, इस पे स्कूल की मान्यता निलंबित नहीं की गई है। तो स्कूल के जो बच्चों के अभिभावक है वो चाहते हैं कि स्कूल शुरू हो जाए, क्योंकि उनके सामने बड़ी समस्या आ गई है। अप्रैल माह में ही स्कूल ने उनसे फीस भरवा ली थी और फुटेरा वार्ड जहाँ पे कि ये गंगा जमुना स्कूल दमोह में मौजूद है, वहाँ पे जो रहते निम्न वर्ग के लोग रहते हैं और उन्हीं के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे ज़्यादातर। तो इसको लेके 15 से ज़्यादा समाज सेवी दमोह में सामने आए। उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और इन हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से अपील की जा रही है कि अभिभावकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर फीस वगैरह या और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये समाज सेवी उनकी फीस भरने को भी तैयार हैं और उनकी
पाठ्य पुस्तक लाने को भी तैयार हैं, ड्रेस दिलवाने को भी तैयार हैं। और इधर इसी बीच जिला शिक्षा अधिकारी एस के नेमा हैं, उनका बयान भी सामने आया है कि स्कूल की मान्यता केवल समाप्त की गई है, निलंबित नहीं की है। उन्होंने भी आह्वान किया है कि कक्षा 6ठी से 12वीं तक के जो स्कूल के बच्चे गंगा जमुना स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाएगा, और नर्सरी से लेके 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में अपने अपने स्तर पे एडमिशन ले सकते हैं। और इसी के लिए समाज सेवी वहाँ पे दमोह में सामने आए। देखिए, बिल्कुल इस घटना के बाद देश भर में चर्चा का विषय बना। एक बहुत बड़ा वर्ग ये था कि ये कह रहा था कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मान्यता रद्द होनी चाहिए, और भी तमाम जो भी इसमें मिली आरोपी थे उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ मान्यता समाप्त नहीं की गई है, निलंबित अकेला किया गया है? देखिए, ये पूरा मामला स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल तक भी पहुंच गया है, और जो मान्यता केवल समाप्त की गई है, निलंबित नहीं गई है। अब इस पे सरकार को और स्कूल शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग को भोपाल से डीपीआई से फैसला लेना है। लेकिन हम आपको बता दें कि फुटेरा वार्ड जहाँ पे भी ये गंगा जमुना स्कूल मौजूद है, वहाँ पे आसपास काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। इसी कारण उन्हें फीस भरने में दिक्कत आ रही है। और जैसा हमने आपको बताया कि अप्रैल माह में कई स्कूल के जो बच्चों के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने फीस भर चुके हैं वो, तो उनका कहना है कि वो दोबारा फीस भरेंगे तो उन पे अतिरिक्त भार आएगा, और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो दोबारा फीस भर सकें। हाँ बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी हमने तमाम ऐसे मामले देखे हैं जब ईसाई मिशनरियों के जरिए धर्मांतरण किया जाता है तो उनकी सबसे बड़ी वजह जो होती है एक ऐसा तबका जो कि गरीब तबका है, जो कई चीज़ों में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करता है, कई तरह की फीस नहीं भर सकता है, राशन पानी का लालच देकर उनसे धर्मांतरण कराया जाता है। अगर इस मामले को लेकर समाज से भी आके आते हैं तो कितनी बड़ी पहल ये होती है कि बच्चों की फीस वो भर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, तो मामला आपको बता रहे हैं जहां गरीब बच्चों की फीस भरने के लिए 15 से ज़्यादा समाज सेवी सामने आए हैं, और ये पूरा मामला गंगा जमुना स्कूल से जुड़ा हुआ है, जहां पर हाल ही में वो तस्वीरें देखी गईं जब पोस्टर में हिजाब पहने हुए हिंदू लड़कियों की तस्वीरें वायरल हुई, और इसके पीछे की वजह बताई गई कि जो गरीब तबके के लोग हैं जो स्कूल में पढ़ रहे थे उनको फीस के लालच में उनको हिजाब पहनाया जाता था, उनको नमाज पढ़ने के लिए सिखाया जाता था, और तमाम तरीके की ऐसी बातें सामने आई जिससे लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। और इस मामले को लेकर कार्रवाई भी की गई है। स्कूल की मान्यता समाप्त तो फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन निलंबन की कार्रवाई जरूर कर दी गई है। और इसी मामले को लेकर अब जो 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे थे अब वो सरकारी स्कूल में दाखिला लेंगे, और इसके अलावा जो नर्सरी से लेके 6वीं तक के बच्चे हैं वो अब प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, जिसके चलते उनका एडमिशन के लिए 15 से ज़्यादा समाज से भी सामने आए और अब वह बच्चों की फीस भरेंगे। तो अनिरुद्ध जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, एक ऐसा तबका जो काफ़ी गरीब है, और इससे पहले हमने कई मामले देखे हैं कि जो ईसाई मिशनरियां होती हैं इन सभी को लालच के जरिए धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती हैं, चाहे राशन की बात हो या स्कूल में फीस की बात हो। अगर इन मामलों को लेकर कोई समाज से भी सामने आते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, तो कितनी बड़ी पहल इसे कहेंगे, किस नज़रिए से इस पूरी पहल को देखेंगे? मऊ में जो समाज सेवी सामने आए हैं उसमें कई वर्ग के लोग शामिल हैं, और ये बहुत बड़ी पहल है। और धर्मांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। लालच दिया जाता है, स्कूल के बच्चों को लालच दिया जाता है, उनके पेरेंट्स को लालच दिया जाता है, आपको फ्री में शिक्षा मिलेगी, फ्री में किताबें मिलेंगी, फ्री में ड्रेस मिलेगी, फ्री में आपको अन्य सुविधाएं मिलेंगी। और ईसाई मिशनरी और खासकर जो ये मुस्लिम धर्मांतरण भी सामने आ रहे हैं वो भी लगातार केवल आर्थिक कारणों से ही सामने आ रहे हैं। और जहाँ तक हम दमोह की बात करें तो समाज सेवी जो 15 से ज़्यादा सामने आए, और उन्होंने बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। और इन समाज सेवी में कुछ शिक्षा भी दें, कुछ सोशल वर्कर हैं, कुछ एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, और कुछ राजनीति से जुड़े हुए भी लोग हैं जो चाहते हैं कि वे राजनीतिक कम बने और समाज सेवा ज़्यादा करें। इसीलिए ये 15 से ज़्यादा नंबर जारी किए हैं। बाकायदा बच्चों के पेरेंट्स लगातार पिछले 2 दिनों से फ़ोन कर रहे हैं, और फ़ोन पे उनसे तरह तरह की समस्याएं बता रहे हैं, और उनकी समस्याएं हल करने की कोशिश भी की जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि जो फुटेरा वार्ड है जहां पे गंगा जमुना स्कूल मौजूद है, उसके आसपास की बस्ती के और उसके आसपास के लोग, उन्हीं के बच्चे यहां पढ़ते थे, और उनकी निम्न आय वर्ग के लोग हैं, इसलिए उन्होंने जो फीस अप्रैल में भरी है अब वो फीस भरने की स्थिति। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध जी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, गंगा जमुना स्कूल से बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर स्कूल की मान्यता तो समाप्त नहीं की गई है लेकिन निलंबित स्कूल को किया गया है। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ समाज सेवी कविता राय जुड़ गए हैं।
कविता जी, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला देश भर में चर्चा में बना जब हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया गया, तमाम तरह की बातें सामने आई। लेकिन अब जो बच्चे पैसों के चलते, गरीबी के चलते स्कूल में पढ़ रहे थे और उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, तो अब जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेंगे, आप सभी समाज से भी सामने आए हैं, उनके लिए एडमिशन के लिए पैसे देंगे, किस तरीके से पहले और जो पूरा मामला है उस पर अपनी पहले प्रतिक्रिया दे कविता जी। जी भाई साहब, मैं चूंकि भाजपा की पार्षद हूँ और यहाँ पर बहुत गरीब बच्चे रहते हैं जो उस स्कूल में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने एक समिति बनाकर यह तय किया है कि इन बच्चों के एडमिशन जिस स्थिति में जहाँ जहाँ वो चाहेंगे वहाँ कराएंगे उनके एडमिशन, और उनको आर्थिक कोई की तंगी होती है तो उसमें हम सब लोग 1 साल की पूरी फीस बच्चों की जमा करके और उनको एडमिशन देंगे, और आगे भी भविष्य में पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी हम लोग विचार करके एक समिति बनाएंगे ताकि बच्चे आर्थिक रूप के कारण कहीं उनको पढ़ने में असुविधा न हो। हाँ बिल्कुल कवि जी, एक बेहद शानदार पहले से कहेंगे कि जो आप बच्चों को फीस भरने के लिए सामने आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो एक खबर आपको बता रहे हैं जहां गंगा जमुना स्कूल से जुड़ा मामला है, जहां स्कूल की मान्यता समाप्त नहीं केवल निलंबित की गई है और नर्सरी से 5वीं तक के बच्चे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेंगे। गरीब बच्चों की फीस के लिए 15 से ज्यादा समाजसेवी सामने आए हैं और बच्चों की फीस के लिए समाजसेवियों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।